मुसाफिर कल भी थी, मुसाफिर आज भी हूँ। कल तक मुझे तलाश था अपनों का और आज मुझे तलाश है खुद की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेमा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने ही चैनल स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों, आज किसी ने मुझे पूछा कि मैम क्या बात है, आप तो आजकल घर पे ही दिखते हो, काम वाम पे जाते नहीं हो क्या? पहले तो काम पे रहते थे आप 24 घंटे, अब क्या हो गया है? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ पे पहले मैंने काम कर रही थी उनको मोबाइल से बहुत ज़्यादा दिक्कत था कि मोबाइल नहीं रखने देंगे हम। ठीक है, तुम दिन भर मोबाइल पे रहते हो। बल्कि मैं ऐसा कोई गलती नहीं करती थी कि मेरे वजह से उनकी काम में कोई दिक्कत हो। उनके काम पे मैं काम के टाइम पे मैं काम करती थी। उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता था तभी मैं मोबाइल पे काम करती थी। ठीक है, तो ऐसे करते करते उनको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत थी मेरे से, मोबाइल से बहुत ज़्यादा उनको परेशान हो रही थी वो। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ से काम छोड़ दिया। ठीक है, काम छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह चली गई काम करने के लिए। मैं वैसे हमेशा दूसरे के पास ही काम करती थी, 24 घंटे ही काम करती थी। कमरे में कभी नहीं रहती थी मैं, ना घर में साल में 1 साल 2 साल के बाद जाती थी। ठीक है, ऐसे करती थी। तो इस चैनल में काम करने से पहले मैंने शादी नहीं करा था। अब तो मेरी शादी भी हो गई है। तो फिलहाल मैं अभी अपने कमरे से ये वीडियो बना रही हूँ। जिस कमरे पे आप जिस वीडियो को देख रहे हैं आप, यहाँ ये मेरा कमरा है अपना। ये ज़्यादा महंगा कमरा तो नहीं है, ये 2000 का कमरा है। ठीक है, बाकी जो भी बिजली उजली करके 2500 तक पड़ जाता है। तो वहीं रहती हूँ मैं और मेरे कमरे से ही वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो जो दूसरी जगह काम पे लगा था वहाँ पे काफ़ी समय ठीक ठाक था। ठीक है, तो धीरे धीरे मेरे साथ काम करने वाली थी, उनको पता चल गया कि मैं मोबाइल में काम करती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनको जब तक मतलब मैं उनकी काम करती थी तब तक तो उन्होंने बताया नहीं कभी कि मैं मोबाइल में काम करती हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैं उनकी काम करना छोड़ दिया, उनकी मदद करना छोड़ दिया, तो उन्होंने बता दिया मालिकों को, मैडम को बता दिया कि ये दिन भर मोबाइल पे रहती है, मोबाइल से काम करती है। वैसे तो उनके घर में एक जो दरवाज़ा होता है, बाहर का गेट होता है, वहाँ से लेकर कमरे में हर कमरे में कैमरा है। उनको सब पता तो चल जाता था कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि किचन में भी कैमरा है उनके पास, तो सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन उन्होंने टोका नहीं था मुझे कभी भी मोबाइल के लिए, पर उनके घर में ये है, अलाउ नहीं था कि मैं मोबाइल लेके घूमूं। मैं अपने कमरे में मोबाइल रखूं और अपने कमरे पे ही मतलब जो भी करना है अपने टाइम से करूं। ठीक है, ऐसा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक काम बोली, तो मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना काम करूंगी, इसलिए आपका काम नहीं कर सकती हूँ। मोबाइल में वो भी मेरे साथ काम करवाती थी, कुछ कुछ करवाती थी, तो मैंने करा ही नहीं। ठीक है, नहीं करा। तो वहाँ पे क्या होता था कि उनको पता जब चल गया मोबाइल में काम करती है, तो कभी जैसे लंच में पार्टी कर लेते हैं, कभी डिनर में पार्टी कर लेते थे, तो कभी नाश्ते में ही बुला लेते थे लोगों को। तो उसमें मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था कि मैं काम कर पाऊँ मोबाइल में। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करती थी अपना काम मैं पूरा करूं, और करती भी थी। सुबह 4:30 बजे उठती थी और रात को 1 बजे तक जगी रहती थी मैं। 1 बजे तक मेरा काम ही ख़त्म नहीं होता था। ठीक है, ऐसे काम करती थी मैं। तो फिर भी जब मैंने शुरू शुरू में चैनल में काम करने लगी तो बहुत परेशान करा लोगों ने, जो इसमें पुराने हैं हमारे जुड़े हुए। उनको मुझे तो ये एसपीएल स्टडी का पता भी नहीं था उस टाइम। मैंने सिर्फ एसपीएल कैश में पहले जो एसपीएल इंटरटेनमेंट का जब रजिस्टर था तो उसमें करा था मैंने रजिस्टर। एसपीएल कैश में तो मुझे नहीं पता था, ये मुझे लग रहा था ये दूसरा है, लेकिन वो सेम ही है, मतलब रजिस्टर का सेम ही है। ठीक है, तो
तो इसमें मुझे जब मैंने शुरू शुरू में काम करा तो सबने यही बोला कि पहले पहले तो बोला कि ऐसे जानकारी लिया, ऐसे ऐसे करते रहे, बहुत परेशान करा मुझे इन्होंने, जो हमारे साथ पहले से जुड़े थे। मैंने सोचा था नए लोग हैं ऐसे ऐसे, तो बताती रहती थी, कुछ कुछ करती रहती थी। फिर धीरे धीरे क्या करा, एक दो महीना ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने बोलने लग गया कि मैम आप SPL स्टडी में अगर रजिस्टर नहीं करे हो तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, हमारे नीचे कर लो, बहुत से ऐसे बोले। तो मैंने सोचा कि जब इनका इतना मतलब जिद कर रहे हैं तो कुछ तो होएगा इसमें, तो मैं SPL स्टडी में रजिस्टर कर लेती हूँ, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मेरे जो पहले से इसमें है स्पॉन्सर, जिससे मैंने करा है ID एक्टिवेट, उन्हीं से मैं क्यों ना करूँ। और गलती से मैंने जहाँ पे काम करती हूँ उनको ही दे दिया अपना रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं 24 घंटे काम करती थी, तो मेरे पास ना इतना टाइम है, ना मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं ये कर सकती थी, ठीक है। तो उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करना है, आप मेरे रजिस्टर कर दो, ठीक है। उन्होंने रजिस्टर तो कर दिया मुझे। तो जब उसके बाद मेरा दूसरा वीडियो चला, जब दूसरा वीडियो चला तो मुझे पता चला कि मैंने तो मतलब उसी से पता चल गया कि पता नहीं मैंने तो किसी और से ही रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। वीडियो देख के पता चल गया मुझे। तो जब उन्होंने उनको मैंने पूछा कि भैया आपने कैसे रजिस्टर कर दिया, आपने किन से रजिस्टर कर दिया, तो मुझे इतना पता नहीं था इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि वो तो ऐसे ही था, ऐसे रजिस्टर कर दिया मैंने, ऑप्शनल में रजिस्टर कर दिया। तो उन्होंने समझाया मुझे, मतलब इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं काम करती रही। तो जैसे कि अगर मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम में मैं 5 मिनट लेट हो गई, ठीक है, तो मुझे जवाब मिलता था क्या, क्या कर रही थी वॉशरूम में, वीडियो बना रही थी या फिर मोबाइल देख रही थी, ठीक है। ऐसे ऐसे होता था, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैंने सोचा अब नहीं होएगा, अब ये काम मैं नहीं कर सकती, ठीक है। जब इंसान के पास खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, ठीक है, बैठने का टाइम नहीं है, तबीयत खराब हो तो भी काम करना है, दवाई खाओ और काम करो, तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा, ठीक है। ऐसे काम का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप मतलब अपना शरीर को कष्ट दे दे के आप काम करो और पैसे कमाओ, जितना आप पैसे कमाओगे उसके आधा तो शरीर पे ही लग जाता था कि कभी ये हो गया कभी वो हो गया, ठीक है। तो मेरी तो इच्छा है, जो भी ये जो बड़े बड़े घर में काम करते हैं ना, वो बेकार ही काम करते हैं लोगों के घर में। उनके जो मतलब उनकी जो काम करने का जो भी तरीका है, उन जैसे आप हम दूर से आते हैं काम करने के लिए, जिसके घर में हम काम करते हैं, तो उनको हम पूरा अपना परिवार मान लेते हैं, परिवार मान के अपने अपने परिवार जैसे ही हम काम करते हैं, वहीं पे रहते हैं, जब कुछ भी होता है हम उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि हम मतलब किस चीज़ के लिए आए। उनको लगता है बस ये पैसे के लिए आए हैं, तो इनके मुंह पे पैसे फेंको और 24 घंटे इनको मशीन की तरह काम करवाते रहो, ठीक है। ऐसे सोच है लोगों का। कई लोग अच्छे भी होते हैं, इससे अच्छे अच्छे घर में भी काम करा है मैंने, तो कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी और के घर में काम करती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं करती गई, और मेरी मजबूरी भी ये थी कि मेरे परिवार जो हैं, घर में 10 परिवार थे, ठीक है, 10 परिवार हैं, तो सबसे बड़ी घर की बेटी मैं ही हूँ, तो बेटा भी मैं हूँ, बेटी भी मैं हूँ। तो मुझे जो भी काम करती थी, मैंने कभी अपने लिए पैसे नहीं रखा, अपने के बारे में कभी भी सोचा ही नहीं कि मुझे भी ज़रूरत है पैसे की, या मुझे भी आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। इसलिए मैं कभी रखती नहीं थी पैसे, जितने कमाती थी सब घर भेज देती थी। घर में भाई बहन का पढ़ाई है, घर के खर्चे हैं, ठीक है। पहले तो बहुत दिक्कत आती थी घर में भी, काम वाम घर में जो गांव में काम चलता था, जो चाय की पत्तियाँ की काम चलती थी, पापा उसमें चाय के खेती में वो काम करते थे, जो क्या बोलते उसको,
भूल गई अभी क्या बोलते हैं उसको, वो काम करते थे जो दूसरों को काम बताते हैं, वही वाला काम करते थे। ठीक है, तो जहाँ पे मैं पहले काम करती थी वहाँ पे पापा ने 3 साल से मुझे बुलाया कि घर आ जा, घर आ जा, तो कितना काम करेगी। पहले बचपन से चाहते नहीं थे पापा कि हम काम करें। ठीक है, पहले अच्छा खासा था घर, अच्छा खासा सब कुछ था। ऐसा घर था कि मतलब अपने अपने घर के पूरा खाना पीना करके भी, सब कुछ करके भी अच्छा खाते, अच्छा पहने, अच्छा रहते थे। लेकिन अचानक ऐसे हो गया जो कि हमें सबको बाहर जाना पड़ गया, सारे भाई बहन अलग अलग हो गए। तो धीरे धीरे फिर हम अभी उसी लेवल पे आ गए हैं। ऐसे चल रहा है हमारा घर, पहले जैसे था वैसे अच्छा खासा चल रहा है। अब तो भाई की नौकरी लग गई है, भाई फौजी हो गया है। तो दूसरे भाई लोग भी काम कर रहे हैं, और दूसरे भाई सबका सबका शादी हो गया, सबका बच्चा हो गया। मैं शादी नहीं कर रही थी, बड़े चिंते में थे हमारे पापा कि बेटी इतनी बड़ी हो गई है, सबसे घर में बड़ी है, शादी नहीं कर रही है, ये है वो है। सबको चिंता था, गांव में तो वैसे ही चिंता था, घर में तो सभी लोग पता नहीं गांव में तो क्या क्या बोलते रहते थे मेरे बारे में। ठीक है, तो आज तक मैंने वही करा, अपने घर के लिए ही करा। तो अब मैं अपने लिए कर रही हूँ, ये जो यूट्यूब में मैं काम करती हूँ ये अपने लिए करती हूँ, मैं घर वार में नहीं देती हूँ। अब मैं अपने लिए करती हूँ। और अब मेरी शादी हो गई है तो मैं अपने पति के साथ ही रहती हूँ। और ससुराल वाले भी यहीं पे सामने हैं, उनका घर है, बड़ा सा मकान है। उनके साथ मैं नहीं रहती हूँ, मैं अलग रहती हूँ, क्योंकि हमारे जो मैंने शादी करा है वो दुबे जी हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इनमें पूरा रीति रिवाज के साथ रहना पड़ता है, साड़ी पहनना, इतना घूंघट करना। तो ये सब चीज़ें मुझे उतना अच्छा, ठीक ठाक है, पर उतना अच्छा नहीं लगता कि 24 घंटे साड़ी में रहो ऐसे ऐसे। तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अलग ही रहती हूँ। जब साथ में रहना पड़ेगा तो देखूंगी, कभी कभी जाती हूँ उनके पास, मिल के आ जाती हूँ। तो एक आध दिन के लिए तो ठीक है, पहन लेती हूँ साड़ी और चली जाओ। वैसे भी खास तो मुझे साड़ी पहनना ही नहीं आता है, और मेरे पति बोलते रहते हैं कि तू दिन भर घर में रहती है, एक साड़ी पहनना सीख नहीं सकती है, साड़ी पहनना सीखो, और सीख के पहनो साड़ी, फिर चलो घर, हमेशा बोलते हैं। पर मैं छोड़ देती हूँ, सुनती हूँ, छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे करती हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों पे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला जानकारी आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।